दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा गार्डेड जगह में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी है जो साइंस फिक्शन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। क्या यहाँ एलियन स्पेसशिप है, यूएफओस या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एरिया 51 के 10 सबसे ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर हैरान कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फैक्ट नंबर 1 माइंड बॉगलिंग एंड शॉकिंग है। लोकेशन इतनी सीक्रेट है कि मैप्स में भी मिसिंग है। एरिया 51 नेवादा डेजर्ट के बीचों बीच, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफिशियली कभी डिस्क्लोज नहीं की गई। गूगल मैप्स में तो आज दिख जाता है, पर ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट ने इसे सिर्फ 2013 में एक्सेप्ट किया था। इमेजिन, एक पूरा बेस आपके सामने है और फिर भी वो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। ये सिर्फ एलियंस का अड्डा नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहां कोल्ड वॉर के दौरान यूएस ने अपने सबसे एडवांस स्पाई प्लेन्स जैसे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड टेस्ट किए। जो चीजें यहाँ टेस्ट होती हैं, दुनिया उनके बारे में 10-20 साल बाद जानती है। एरिया 51 के ऊपर फ्लाई करना स्ट्रिक्टली बैन है। दोस्तों, एरिया 51 के आसपास की एयर स्पेस इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर कोई प्लेन गलती से भी उड़ता है तो तुरंत उसे वार्न करके निकाल दिया जाता है, और अगर वो नहीं माना तो वो प्लेन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। जो लोग एरिया 51 में काम करते हैं, उन्हें एक स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ काम करते हैं। सोचो, आप काम से घर आते हो और कोई पूछता है आज क्या किया, और आप सिर्फ बोल सकते हो कुछ खास नहीं। 1947 में एक यूएफओ क्रैश हुआ था रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में, और तभी से लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस को रखा गया है। काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओज और एलियन एटॉप्सीज की फ़ोटो देखी हैं जो एरिया 51 से लीक्ड हुई है। एरिया 51 एक ड्राई लेक बेड के पास बना है, जिसे ग्रूम लेक भी कहते हैं। यहाँ के रास्ते और एनवायरनमेंट इतने रफ और आइसोलेटेड है कि ये सीक्रेसी के लिए परफेक्ट जगह बन जाता है। 1960s में एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन ऑक्सकार्ट कहते हैं। इसका पर्पस था एक ऐसा प्लेन बनाना जो रेडार्स पर ना आए, और वहीं से स्टेल्थ टेक का जन्म हुआ। अब समझ आया कि एरिया 51 इनोवेशन का हब क्यों है। 2019 में एक ऑनलाइन जोक वायरल हुआ था, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप अस ऑल। लगभग 2 मिलियन लोग इस इवेंट में इंटरेस्टेड थे, पर असली में बस कुछ लोग आए और उन्होंने बस डांस और फन किया। एरिया 51 का नाम तो सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि नेवादा टेस्ट ट्रेनिंग रेंज में और भी एरियाज हैं, जैसे एरिया 15, एरिया 25, पर बस एरिया 51 ही इतना मिस्टीरियस क्यों है? शायद क्योंकि यहाँ की सीक्रेसी अलग ही लेवल की है। अब आती है सबसे बड़ी बात। एरिया 51 के ऊपर यूएफओ साइटिंग्स काफ़ी बार रिपोर्ट हुई है, और काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है, पर यूएस गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। लेकिन दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जो यहाँ हो रहा है वो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एरिया 51 में एलियंस हैं, या बस एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? जमीन के नीचे से कम कंपन, सिर के ऊपर लहराते हुए लहर, या आसमान का आग की लहर से कारनामे। प्रकृति की ताकत ने हमेशा इंसान को हैरान किया है, और आज हम बात करेंगे उन 10 सबसे ज्यादा विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो इतिहास में हुई है। मान लीजिए आपको ये विनाश देखकर शॉक लगने वाला है। हेलो गाइस, चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप नए हैं यहाँ तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारे माइंड ब्लोइंग वीडियो मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन के साथ। नंबर 10 से 2004 का इंडियन ओशन सुनामी, 2,30,000 से ज्यादा जिंदगियां चली गई 14 देशों में। यह सुनामी एक अंडर वाटर भूकंप के वजह से हुआ था, जिसकी मैग्नीट्यूड थी
9.1 शॉकवेव्स इंडिया से लेकर अफ्रीका तक महसूस की गई थी। माउंट वेसुवियस का एरप्शन, जो पोम्पेई को पूरी तरह से बरी कर गया, एक बहुत डेडली वॉल्केनिक एरप्शन था। 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए और ये छोड़ गया एक ऐसा शहर जो समय के साथ फ्रोजन हो गया था। 1906 में कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक ने सब कुछ तोड़ दिया। इसकी मैग्नीट्यूड थी 7.9 और ये अर्थक्वेक 3,000 से ज्यादा लोगों की जान ले गया और इतिहास के सबसे बड़े फायरों में से एक को जन्म दिया। 2010 में हैती में एक 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें 1,60,000 जिंदगियां चली गई थी और इसका रीजन हैती नॉर्थ अमेरिकन और कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में है, जिससे ये वल्नरेबल है ऐसे सिस्मिक डिजास्टर के लिए। 1887 में चीन के येलो रिवर का फ्लड, जो इतिहास का दूसरा डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर था। इस फ्लड में अनुमानित 9 लाख लोग मरे थे और इसने लोगों को मजबूर किया अपने घरों से भागने पर। हरिकेन कतरीना 2005 का सबसे पावरफुल और डेडली हरिकेन न्यू ऑरलियंस को इतना डेवास्टेट किया कि वहां कुछ नहीं बचा और विंड्स की स्पीड थी 175 मील प्रति घंटा तक। 1,800 से ज्यादा लोग इस हरिकेन की वजह से जान से हाथ धोते हैं। 2011 में जापान में एक 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और उसके बाद सुनामी ने पूरी कोस्टलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हजारों की जान गई और उसके बाद फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर भी आया। क्राकाटो की 1833 में हुई एरप्शन ने सब कुछ हिला के रख दिया। यह एरप्शन इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3,000 माइल्स दूर तक सुनाई दी थी। इस एरप्शन ने सुनामी और ऐश क्लाउड्स को जन्म दिया और 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1931 में चीन में हुई एक ऐसी डेवास्टेटिंग फ्लड जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल कैलामिटीज में से एक है। नदियां ने अपनी रास्ते तोड़ दिए, हजारों एकड़ डूब गए और मिलियंस की मौत हुई। द ब्लैक डेथ 134 से 151 तक नंबर 1 पर हमारे लिस्ट में है ब्लैक डेथ, प्लेग जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैल गया था। इसने 200 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ऐसे डिजास्टर कभी ना कभी तो होंगे, क्योंकि प्लेनेट का नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल है। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक एक्टिविटी और वेदर पैटर्न्स सब काम करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जरिए। अर्थ हमेशा चेंज हो रही है और हम इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारी सर्वाइवल को डिफाइन करता है। प्रकृति की ये पावर हमें ये सिखाती है कि हम इतने कंट्रोल में नहीं हैं। हर एक नेचुरल डिजास्टर हमें ये याद दिलाता है कि अर्थ कितनी पावरफुल है। तो अगली बार जब आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हो या जब आप अर्थ मूवमेंट्स समझने की कोशिश कर रहे हो, बस याद रखें ये सब अर्थ के सिस्टम का पार्ट है। कहीं ना कहीं आपका एक और वर्जन एक्सिस्ट करता है, बिल्कुल अलग लाइफ जी रहा है। थोड़ा क्रेजी लगता है ना? तो स्वागत है मल्टीवर्स थ्योरी के माइंड बेंडिंग वर्ल्ड में। हमारे साथ रहिए, क्योंकि जो आप अभी सुनेंगे वो आपके रियलिटी के बारे में सब कुछ बदल देगा। इनफिनिट यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स थ्योरी कहता है कि कई यूनिवर्स हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अनंत। एक यूनिवर्स में आप बिलियनियर हो सकते हैं, दूसरे में पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर। हर एक यूनिवर्स आपके अलग डिसीजंस और इवेंट्स से शेप होता है। क्रेजी है ना? हर डिसीजन जो आप लेते हैं वो एक नए यूनिवर्स को जन्म दे सकता है जहां आपने कुछ अलग चुना। क्वांटम फिजिक्स एंड मल्टीवर्स। क्वांटम फिजिक्स भी मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट करता है। जब पार्टिकल्स अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बिहेव करते हैं तो हो सकता है वो नए रियलिटीज क्रिएट करते हो, जैसे श्रोडिंगर्स कैट का एक्सपेरिमेंट। एक यूनिवर्स में कैट जिंदा है, दूसरे में नहीं, दोनों एक साथ एक्सिस्ट करते हैं। तो क्या रियलिटी सिर्फ कॉस्मिक डाइस का रोल है? ब्लैक होल्स मे बी पोर्टल्स। ये एक वाइल्ड आइडिया है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के पोर्टल्स हो सकते हैं। जब कुछ ब्लैक होल के अंदर चला जाता है वो कहीं और निकल सकता है। साइंस फिक्शन लगता है, हो सकता है, पर आइंस्टीन की इक्वेशंस भी इस पॉसिबिलिटी को जगह देती है। ब्लैक होल के दूसरे साइड पे क्या हो सकता है? शायद एक बिल्कुल अलग रियलिटी, द मंडेला इफेक्ट। क्या आपने कभी मंडेला इफेक्ट के बारे में सुना है?
जब एक बड़े ग्रुप ऑफ लोग कुछ चीज को अलग तरीके से याद करते हैं, जैसे बेरेनस्टीन बियर्स का स्पेलिंग। कुछ लोग का मानना है कि यह ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के कोलाइड होने का प्रूफ हो सकता है। क्या हम अपनी रियलिटीज के बीच स्लिप कर रहे हैं बिना जाने? सच कुछ और ही हो सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एविडेंस। एस्ट्रोनॉमर्स ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ अजीब पैटर्न्स देखे हैं, जो बिग बैंग के बाद का आफ्टर ग्लो है। कुछ लोग का कहना है कि ये ब्रूस हो सकते हैं जो हमारे यूनिवर्स ने दूसरे यूनिवर्सेस के साथ बम्प किया। हमारे यूनिवर्स के अलावा शायद और भी कुछ हो। पैरेलल लाइव्स। अगर मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो पैरेलल लाइव्स भी हो सकती है। सोचिए, आप अपनी लाइफ के हजारों वर्षन एक साथ जी रहे हैं। एक में आप रॉक स्टार हैं, दूसरे में एस्ट्रोनॉट। हर पॉसिबिलिटी अभी के अभी चल रही हो सकती है। कैसा लगता है यह सोच के कि दुनिया में कई वर्षन आपके हैं? द सिमुलेशन थ्योरी ट्विस्ट। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो मल्टीवर्सेस सिर्फ अलग सेव फाइल्स या सिस्टम के अंदर ऑल्टरनेट रियलिटीज हो सकते हैं, जैसे एक बड़ा वीडियो गेम जिसमें हर पॉसिबिलिटी को प्ले किया जाता हो। क्या अगर आप बस किसी और के प्रोग्राम का कैरेक्टर हो? मल्टीवर्स थ्योरी सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक इनविटेशन है बड़े सपने देखने की, एंडलेस पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने की। तो आपका क्या कहना है? क्या हम इस विशाल एग्जिस्टेंस में अकेले हैं या कुछ और भी है जो हमने अब तक नहीं देखा? दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे घर हैं जहां लोगों ने अजीब और डरावने हादसे देखे हैं? ऐसे घर जहां जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे रियल हॉन्टेड हाउसेस की जहां आप कभी जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन सबसे शॉकिंग हॉन्टेड हाउस का राज हम एंड में रिवील करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं एक जगह से जिसका नाम है वेवरली हिल्स सैनिटोरियम। ये एक पुराना अस्पताल था जहां टीबी के मरीजों का इलाज होता था। लेकिन दोस्तों, कहना यह है कि यहां मरीजों की ट्रीटमेंट के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। कहानी है कि यहां एक डेथ टनल है जहां से लोगों की आत्माएं अभी भी गुजर जाती है। सोचकर ही ठंड लगने लगती है ना? अब भारत का एक पॉपुलर हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला। ये राजस्थान में है और इसे रात में विजिट करना अलाउड नहीं है। लोकल लीजेंड्स कहते हैं कि एक तांत्रिक ने इसे श्राप दिया था और तब से लोग यहाँ अजीब सी चीजें देखते हैं, जैसे बिना वजह की आवाजें और परछाइयां। क्या आप यहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? एक और हॉन्टेड जगह दी मर्टल्स प्लांटेशन। ये एक पुराना घर है जहाँ एक गुलाम की आत्मा अब तक भटकती है। लोग कहते हैं कि यहाँ शीशों में चेहरे दिखते हैं और कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जब कोई होता ही नहीं। डरावना है ना? आपने शायद सुना होगा असम के जतिंगा गांव के बारे में। ये जगह अपनी हॉन्टेड वाइब्स और अजीब पक्षियों की मौतों के लिए फेमस है। रात के वक्त पक्षी बिना वजह अपनी जान दे देते हैं। वैज्ञानिक भी अब तक इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कौन जाने? कैलिफोर्निया का विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस एक अजीब और उलझा हुआ घर है। यहाँ का भूल भुलैया जैसा डिजाइन एक श्राप के कारण बनाया गया था, ऐसा कहते हैं। सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती, दरवाजे जो खुलते ही नहीं, और अजीब आवाजें यहाँ आम बात है। क्या आप इसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? पुणे के शनिवारवाड़ा किले की कहानी सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक छोटे राजकुमार की आत्मा अब तक चिल्लाती है और रात के वक्त लोग काका मला वाचवा की आवाज सुनते हैं। यह दिल तोड़ने वाला और डरावना दोनों है। ऑस्ट्रेलिया का मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड एक और डरावनी जगह है। यहाँ लोगों ने सफेद आकृतियां और रहस्यमय रोशनी देखी है। कहते हैं कि घर के मालिक की आत्मा यहाँ अब तक भटकती है। सोचकर ही डर लगता है। हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी एक हॉन्टेड जगह मानी जाती है। यहाँ के वर्कर्स कहते हैं कि शूटिंग के दौरान उनका सामान गिरता है, आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों को धक्का लगने का एहसास होता है। अगर आप यहाँ जाएं तो सतर्क रहें। एमिटीविल हाउस की कहानी दुनिया भर में मशहूर है। एक पूरे परिवार की मर्डर स्टोरी और उसके बाद वहां होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं ने इसे एक हॉरर आइकॉन बना दिया।
वहां की दीवारों से आवाजें आती हैं और लोग यहां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। और अब बात करते हैं सबसे शॉकिंग हॉन्टेड हाउस की, विलिस का एक्स मर्डर हाउस। दोस्तों, ये जगह एक पुराने मर्डर के लिए बदनाम है, जहां एक पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। कहते हैं कि यहां अब तक आत्माएं चिल्लाती हैं और लोगों को डराती है। यहां एक बार एक विजिटर ने खुद को चाकू से चोट पहुंचा ली थी, जैसे कोई ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। क्या आप इसे मान सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी 10 सबसे हॉन्टेड हाउसेस की कहानियां जो सच में स्पाइन चिलिंग है। दोस्तों, इमेजिन एक ऐसा स्पेस का कॉर्नर जहां से ना लाइट निकल सकती है, ना टाइम का कॉन्सेप्ट होता है और ना ही ग्रेविटी के लॉज काम करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। पर क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स के अंदर एक दुनिया सी छुपी हो सकती है, या एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी का साइलेंट बॉस है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे अनकवर 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट ब्लैक होल्स, जो शायद आपको स्पेस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। और दोस्तों, सबसे शॉकिंग फैक्ट आपको एंड में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि ब्लैक होल्स को डायरेक्टली देखना इम्पॉसिबल है। ये इतने पावरफुल होते हैं कि लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमें इन्हें देखने के लिए सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करनी पड़ती है, जैसे कि उनके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट और लाइट डिस्टॉर्शन। क्या यह फैसिनेटिंग नहीं है? ब्लैक होल्स ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल्स एक ट्री की तरह ग्रो करते हैं। जब भी ये किसी स्टार या दूसरे ऑब्जेक्ट्स को ईट करते हैं, तो ये और बड़े और पावरफुल बन जाते हैं। और सोचिए, कुछ ब्लैक होल्स का साइज एक छोटी सिटी जितना हो सकता है। ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। यह थोड़ा मूवी स्टाइल लगेगा, बट इंटरस्टेलर याद है? बिल्कुल सही दिखाया था उसमें। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाते हैं तो आपका टाइम स्लो हो जाता है। 1 मिनट ब्लैक होल के पास अर्थ पर सालों के बराबर हो सकता है। माइंड ब्लोइंग ना? ब्लैक होल्स स्पैगेटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। यह थोड़ा फनी लगेगा, पर सच है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो आप काफी लिटरली स्पैगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स इस प्रोसेस को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। बट ट्रस्ट मी, यह प्रोसेस इतना पेनफुल होगा कि नाम सुनकर मत हंसना। ब्लैक होल्स साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं जो बिलियन ट्रिलियन सालों तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक ब्लैक होल का सबसे डीप साउंड है एक पसप ऑक्टेव्स बिलो मिडल सी, जो इंसान सुन भी नहीं सकता। मतलब एक साइलेंट सिंगर। लिटरली ब्लैक होल्स टकरा सकते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है क्या होगा अगर 2 ब्लैक होल्स टकरा जाएं? जब ये कोलाइड करते हैं तो एक बड़ा और ज्यादा पावरफुल ब्लैक होल बनता है, और साथ ही यूनिवर्स के हर कोने तक ग्रेविटेशनल वेव्स भी क्रिएट होती हैं। यह वेव्स 2015 में डिटेक्ट की गई थी। ब्लैक होल्स छोटे हो सकते हैं। हमें लगता है ब्लैक होल्स बस मैसिव होते हैं, राइट? पर सच ये है कि कुछ ब्लैक होल्स का साइज एक एटम जितना छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका मास एक माउंटेन जितना हेवी होता है। कैसे? ग्रेविटी का मैजिक। हमारी मिल्की वे में एक ब्लैक होल है। जी हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह इतना बड़ा है कि इसका मास 4 मिलियन सन्स जितना है। लेकिन डोंट वरी, यह हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। ब्लैक होल्स वार्म होल्स हो सकते हैं। यह एक थ्योरी है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल्स एक वार्म होल का गेटवे हो सकते हैं, जो हमें यूनिवर्स के किसी और पॉइंट या शायद दूसरे यूनिवर्स तक ले जा सकता है। साइंस फिक्शन की तरह लगता है, पर फ्यूचर में हो सकता है हम यह प्रूव कर सकें। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की जानकारी मिटा सकते हैं। दोस्तों, सबसे शॉकिंग फैक्ट जो हमने एंड के लिए रखा था, ब्लैक होल्स का एक और नाम है इंफॉर्मेशन इरेसर्स। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी जानकारी, उसकी प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी, सब कुछ परमानेंटली इरेस हो जाता है। मतलब यह एक मिस्ट्री बॉक्स है जो सिर्फ कंज्यूम करता है, कभी रिटर्न नहीं देता। दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक स्केरी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक वंडर है जो हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।